पर आज ये जो दुर्घटना हुई है उसके जो 16 घायल है, बड़े लोग हैं, उनको यहाँ पर एमजीएच की 1 यूनिट के अंदर लाया जाएगा एंड यहाँ पर उनकी पूरी तरह से जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देने की पूरी तैयारी यहाँ पर है एंड जो मरीज हैं उनके इलाज के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। सर, किस तरह की व्यवस्था है, क्या है सर, कितने मरीज आ चुके हैं और क्या है? अभी तक 2 पेशेंट्स आए हैं, इनके अलावा 14 और पेशेंट्स अभी ऑन द वे हैं, वो भी थोड़ी देर में आएंगे। इसमें 19 तो अंदर ही बस के अंदर ही इनकी काल कलवित मृत्यु हुई और एक जोधपुर जाते समय रास्ते में। तो ये तो बड़ा दुखद और हृदय विदारक है। पूरा प्रदेश और पूरा देश व्यथित है इसको लेकर के। सीएम साहब बहुत व्यथित थे और तुरंत ही 1.5 घंटे में और शायद संभवतः 1.5 या 2 घंटे में सीएम साहब सब काम छोड़ करके तुरंत यहाँ पहुँच गए। यहाँ काफ़ी देर तक भावभीत रहे और अब यहाँ से शीघ्र ही वो जोधपुर जो भर्ती है उनके कुछ हम पहुँच गए होंगे। काफी दुखद है और पूरे प्रदेश में एक दुख की लहर है। जाहिर सी बात है कि जो तमाम लोग जो आज यहाँ पहुंचे हैं, जो जोधपुर तक जिनको ले आया गया है घायल अवस्था में, हम सभी की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम इनके लिए कुछ ना कुछ करें। आज का समय जो है, मुझे लग रहा है कि ये किसी टीका टिप्पणी का नहीं है कि प्रशासन की खामियों को गिनाने के हमारे पास और भी काफी समय रहेगा, पर वर्तमान समय में जो घायल है उनके परिवारजनों को हिम्मत देने की जरूरत है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जिनकी अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं हुए, मेरा निवेदन है कि एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हैं, आप सब पधारें और डीएनए सैंपल दें। और प्रशासन पूरे तरीके से, हमारा प्रशासन से भी निवेदन है, हमने मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया था, मुख्यमंत्री जी इस मामले में पूरे तरीके से संवेदनशील भी लगे, मैं उनका धन्यवाद भी देता हूं। पर साथ ही साथ वो जो परिवार जिनके साथ में ये कुठाराघात हुआ है, दिवाली से पहले जिस तरीके की ये दुखद घटना हुई है, हम सभी की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उन परिवारों को हम हिम्मत दें। साथ मिलके बहुत भीषण आग हुई क्योंकि स्लीपर थी, उसमें से लोग स्लीपर से कूद नहीं पाए और इसके अंदर एक ही दरवाजा था, जबकि निकास के लिए 2 होने चाहिए, तो लोग फंस गए इसके अंदर और आगे की सीट वाली जितने लोग हैं वो आगे निकल गए। लगभग कितनी कैजुअल्टी जो है अंदाजन 17-18 तो आज आ गई है और 15-16 जो अभी यहाँ पर हैं जिनकी भी गंभीर हालत है। बस में भी कोई ऐसी है जो बस में ही लगे, 20 लोग बस के अंदर लोग मतलब बस की जो जिस बुरी तरीके से चली है बस, जो विस्फोट हुआ जिस तरीके से, मैंने कभी सर सवाल ये है, पुलिस बॉडी तो वहाँ मिल चुकी है, एक रास्ते में कैजुअल्टी हो गई थी, ऐसे भी कोई बस में है क्या जो पूरी तरह से जल के खत्म हो गई? देखो, बस के अंदर तो जो आर्मी ने निकालना था निकल गए, पर कोई ऐसी बॉडीज जो है जो बिल्कुल ही खाक हो गई उसका हम कह नहीं सकते। हम जो है डीएनए का टेस्टिंग कराएंगे और दूसरा आप जितने भी लोग हैं उनसे हम जांच कर रहे हैं कि भाई किसके सवारी किसकी चढ़ी, तो वो जो किसी के लोग जो है अगर किसी के परिवार के जो वापस घर नहीं आए वगैरह, तो वो आइडेंटिफिकेशन एक अलग से है। अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और हृदय विदारक घटना कल जैसलमेर जोधपुर के बीच में घटित हुई, जहां एक बस में आग लग जाने के चलते हुए लगभग 20 लोग काल कवलित हो गए, अनेक लोग घायल हुए हैं। 16 लोगों को जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों के प्रति, उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए जो घायल हुए हैं
उनको ईश्वर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे, उनके कष्टों से उनको मुक्त करे और वो वापस ठीक होकर के घर जाएं, ऐसी उन सब के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, जांच का विषय भी है। एक बार जांच की रिपोर्ट आ जाने के बाद में ही इस विषय पर आगे टिप्पणी करना समीचीन होगा। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूँ, इस घटना को लेकर के जिस तरह की संवेदनशीलता देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब उनको ये विषय संज्ञान में लाया गया, रात को चर्चा के बाद में उन्होंने तुरंत सभी मृतकों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए प्रति मृतक और 50,000 रुपये हर घायल के लिए तुरंत सहायता राशि के रूप में घोषित की है। राजस्थान के सम्मानीय मुख्यमंत्री जी ने भी अतीव संवेदनशीलता का परिचय देते हुए शीघ्र स्वयं वहां जैसलमेर और जोधपुर जाकर के घायलों के हालचाल जानने और उनको पूरी चिकित्सकीय सहायता मिले, इसको व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कल शाम को जब ये घटना मेरे संज्ञान में आई थी, बैठक चल रही थी, लेकिन उसके बीच में भी मैंने अधिकारियों से बात की, जिला कलेक्टर जैसलमेर से, जोधपुर से, मेडिकल कॉलेज जोधपुर के प्रिंसिपल से, और जैसलमेर से जब घायलों को लेकर के रवाना हुए उससे पहले ही जोधपुर में हमने सारी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया था। सभी लोग मिलकर के घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त हो, इसके लिए प्रयासरत हैं और हम सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मृतकों के प्रति एक बार फिर संवेदनाएं व्यक्त करते हैं।